हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि कूलाम के लॉ को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम लोग चार्ज को मतलब जो काउंटेबल चार्ज है सिर्फ उनके लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस लिमिटेशन को हटाने का टाइम आ गया है। तो इसका मतलब अगर बहुत सारा चार्ज हमारे पास में मौजूद हो तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे हम लोग बताएंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में एक नया मेथड है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो अब कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस मान के चलेंगे। चार्ज को हम लोग कंटिन्यूअस नहीं मान के चल रहे हैं, या फिर आप ऐसे नहीं है कि चार्ज जो है उसका फ्लो कंटिन्यूअस हो रहा है, उसका ट्रांसफ़र कंटिन्यूअस हो रहा है, वो तो क्वांटाइज्ड ही होगा, यानी कि क्वांटम फॉर्म में ही होगा। लेकिन अगर मान ले कि एक कोई बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज जो मौजूद है उसको कंटिन्यूअस मान के चले, पूरी बॉडी पर सेम अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मान लो कि अगर ये कोई बॉडी है अगर, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो सब जगह इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि कोई भी आप इसका हिस्सा लोगे तो यहाँ पर भी अगर आपने एरिया सेम ले रखा है तो यहाँ पर भी उतना ही चार्ज होगा, ये एरिया अगर सेम है तो उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा, यानी कि सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखिए, आपको पता है कि कोई भी बॉडी है वो भी तीन तरीके से हो सकती है। 1 डायमेंशनल हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 तरीके का होगा। तो अब देखिए हम किस तरीके से चार्ज को डेंसिटी के फॉर्म में रखकर उसको कूलाम लॉ में यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अनकाउंटेबल चार्ज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज आपका कोई भी एक वायर पर, अगर इस तरीके से कोई वायर है और उसके ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, और वो हमें मानना ही है कि पूरी लेंथ में चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो L लेंथ है, और यहाँ पर पूरे पर Q चार्ज, इस पूरे वायर पर Q चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वायर पर। तो अभी ये पूरे वायर की बात है, लेकिन हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं और उसी से ही फिर पूरी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन का मेथड है अपने पास, तो उससे फिर हम पूरे वायर के लिए आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल अमाउंट के लिए ही कोई चीज़ डिफाइन करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया है और इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा L ले ली है हमने, और इस पर चार्ज जो है वो DQ चार्ज है। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि ये पूरे तरीके से चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस लेंथ पर जो चार्ज होगा, यानी कि डेंसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इस पर डिफाइन कर सकते हैं, इस एलिमेंट पर डिफाइन कर सकते हैं। तो डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर DQ अपॉन DL, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या फिर डेंसिटी हम लोग Q अपॉन L भी कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है, सेम डेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। ये वैल्यू जो है हमारे पास में कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। देखो, मेन जो चीज़ है इसकी यही है, यही आपको समझनी है कि यहाँ पर हम लोग डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट ले रहे हैं, इसीलिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं इसको। क्योंकि अगर चाहे लेंथ ले रहे हो, चाहे एरिया ले रहे हो, चाहे वॉल्यूम ले रहे हो, उसका जो स्प्रेड है चार्ज का वो इक्वल हुआ है सब जगह, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। अगर चेंज होगा तो ये हमारा मेथड जो है यहाँ पर काम नहीं करेगा फिर हमें, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ले रहे हैं, तो ये हम लोगों ने डेंसिटी डिफाइन कर दी। अब अगर हमें DQ की वैल्यू डेंसिटी के फॉर्म में रखनी हो, क्योंकि चार्ज हम लोग को काउंट नहीं करना है यहाँ पर कि कितना चार्ज है, तो नहीं करना है, तो लैम्डा अगर हमारे पास हो, यानी कि डेंसिटी अगर हमें पता हो और उसकी लेंथ पता हो वायर की, तो DQ को हम लोग इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ले सकते हैं। अगर कोई सरफेस हो और उस पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, कि इस पर कोई Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा सरफेस जो है वो S है, लेकिन अगर एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग ले और DQ, अगर एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया और इस पर
सॉरी डी एस एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया है और उस पर चार्ज डी क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में डी क्यू अपॉन में डी एस, और डी क्यू की वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं हम लोग, इसलिए सिग्मा इंटू डी एस, इस वैल्यू से डी क्यू की वैल्यू को, यानी कि हम लोग कूलाम के लॉ में डी क्यू की वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं और हमें चार्ज को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास में डेंसिटी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर कोई एक इस तरीके का वॉल्यूम हो 3D में, ठीक है, ये 3D में यानी कि आप ऐसा भी मान सकते हैं कि फुटबॉल के अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सेम सब जगह, तो उसके अंदर कोई एक स्मॉल वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए भी डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में डी क्यू अपॉन डी वी, और डी क्यू को हम लोग रो इंटू डी वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम अगर हमारे पास में हो तो उसके लिए भी डी क्यू की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में कूलाम लॉ में रख सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में रखकर दिखाती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए अगर इस तरीके से लीनियर कोई भी एलिमेंट हमने ले रखा है, कोई वायर ले रखा है, कोई लेंथ में हम लोगों ने एलिमेंट ले रखा है और उसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया है डी एल, डी क्यू चार्ज है इसके ऊपर, तो लेमडा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल, और यहाँ से वैल्यू रखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था 1/4πε0, ये के की वैल्यू है, और क्योंकि चार्ज डी क्यू सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए सिर्फ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। और अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लेना है तो यहाँ से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर कैप इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए फिर इसके लिए यहाँ पर क्योंकि हमें डी क्यू की वैल्यू पता नहीं है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ से इस डी क्यू की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए है, अगर पूरे वायर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और क्योंकि लेमडा हम लोगों ने कांस्टेंट बता रखा है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो लेमडा भी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक सरफेस ले लिया है, ये डी एस एलिमेंट, डी क्यू इस पर चार्ज है, सिग्मा इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एस एंड डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एस, और ये वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में रख देते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। डी क्यू को रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और अगर पूरे सरफेस के लिए हमें फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे। सिग्मा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में।
उसके बाद इसी तरीके से हम लोग आसानी से वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं। तो सेम यही कैलकुलेशन वॉल्यूम के लिए अगर करें तो यहाँ पर रो इक्वल्स टू dV dQ अपॉन dV एंड dQ इक्वल्स टू रो इंटू dV। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देते हैं E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन r स्क्वायर इंटू आर कैप। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV अपॉन r स्क्वायर इंटू आर कैप। और पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 अपॉन 4 पाई रो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dV अपॉन r स्क्वायर इंटू आर कैप। बहुत ही आसान सा टॉपिक था। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। सो आज का ये टॉपिक यहीं तक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।